आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि अग्निवीर जो है वो गरीब दलित की आर्मी है। इसके प्रत्युत्तर में जयशंकर जी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, यह खतरनाक वक्तव्य है। तो इस विषय में आप कुछ कहें। अग्निवीर योजना जब आई तो उस समय से ही हल्ला गुल्ला अभी तक चल रहा है। कुछ लोग समर्थन में, कुछ विपक्ष में हैं। राहुल गांधी जी ने कह दिया कि ये गरीबों की, दलितों की आर्मी है और इन लोगों को पेंशन नहीं मिलता, भत्ता नहीं मिलता, कैंटीन और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। भाई नहीं मिलती हैं तो वो कैसे कहेंगे कि मिलती हैं? तो पहली बात तो यह है कि हर जो सैन्य शक्ति से संपन्न देश हैं वे अपने सेना को अधिक युवा से युवा रखना चाहते हैं। इसलिए उन सभी ने जो आयु है सर्विस की उसको घटा दिया, यानी जिसमें आदमी सबसे अधिक लड़ सकता है 20 से 30 की उम्र है उतना ही तक में रखा है, यानी 10 वर्ष तक की सेवा अधिकतम रखी गई। भारत में शायद पहले 35 वर्ष था, अब धीरे धीरे इसको घटा करके अब शायद अग्निवीर को 5 वर्ष के आसपास कर दिया गया। उसमें कुछ ट्रेनिंग भी है, कुछ करेंगे। तो खैर उसमें मुख्य उद्देश्य यह था कि भाई ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति रहेगा तो वो लड़ नहीं पाएगा, पहाड़ों पर वो चढ़ नहीं पाएगा, नदी नालों को फांद नहीं पाएगा, पेड़ों पर नहीं चढ़ पाएगा, हाँफने लगेगा और दृष्टि भी कमजोर हो जाएगी, हो जाती है, सुनने शक्ति घट जाती है, रिफ्लेक्स एक्शन घट जाता है। तो मिलिट्री जो है वो रोजगार देने के लिए नहीं है, वो तो फाइट करने के लिए है, देश की रक्षा करने के लिए है। इसीलिए सरकार ने आयु सीमा घटा दी है। फिर उनमें से था कि शायद कुछ प्रतिशत को रखा जाएगा, आगे जो सेलेक्ट होंगे, जो बढ़िया होंगे उनको रख लिया जाएगा, क्योंकि आगे कुछ ट्रेनिंग भी देनी होती है, कुछ योजना भी बनानी होती है और उन लोगों को कुछ विशेष जो है मॉडल रूपरेखा करनी होती है, तो उसके लिए भी कुछ लोगों को रखना जरूरी है। परंतु अधिकतर जो लड़ने वाले होंगे वो युवा होंगे, कम उम्र के, जिनमें फुर्ती ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, इनकी इंद्रियां बहुत सक्रिय हैं, वे अच्छा से लड़ सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई भी बुराई नहीं थी। परेशानी यहीं पर आई है कि आपने उन्हें फैसिलिटी नहीं दी जो फैसिलिटी उन्हें चाहिए थी। भाई कोई भी 4 वर्ष या 5 वर्ष के लिए सेवा में जा रहा है या 20 वर्ष के लिए भी जा रहा है, अपनी जिंदगी को खतरे में वो डाल रहा है। वो सामान्य सेवा नहीं है। जब खतरे में डाल रहा है वह, तो उसके जिंदगी का जिम्मा भी सरकार को लेना जरूरी है। सरकार का दायित्व है कि उसकी पूरी जिंदगी का जिम्मा ले, भले उसने 4 वर्ष सर्विस की हो, 5 वर्ष सर्विस की हो, 10 वर्ष सर्विस की हो, लेकिन उसने उतने समय के लिए अपने पूरे जीवन को दिया है आपको, तो उसके भी पूरे जीवन की जिम्मेवारी सरकार को उठानी चाहिए। तो आप 4 ही वर्ष सेवा लीजिए, कोई बात नहीं, 2 ही वर्ष सेवा लीजिए, जैसे चीन ने 2 ही वर्ष लिया है, इजराइल भी काफी कम समय अपने सेना में भर्ती करता है। आपात स्थिति में ही ज्यादा उम्र दराज वालों को बुलाया जाता है। अमेरिका भी काफी कम उम्र वालों को रखता है, तो रिजर्व फोर्स के रूप में रहते हैं ज्यादा उम्र के, फिर बाद में जब ये कभी जरूरत पड़ती है तो उन्हें बुला लिया जाता है।
परंतु आपने रिजर्व के रूप में रखे हुए हैं, उनसे सेवा नहीं भी ले रहे हैं, परंतु आपने चूंकि एक बार सेवा ले ली है उनकी, चाहे आप 1 वर्ष के लिए भी लिया हो, तो भी आपको उसके जीवन भर का खर्चा उठाना चाहिए, यानी उसे पेंशन देना चाहिए। तो राहुल गांधी यहाँ पर ठीक है कि भाई उन्हें पेंशन नहीं मिलता है, पेंशन दो। और पहली बात है कि जब इस चीज को लागू करने की बात उठी थी, तो उस वक्त देश में जो है, ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो कानून यहाँ बनाए जाते हैं वह पार्लियामेंट से बनाए जाते हैं, और जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो सिर्फ पार्लियामेंट से बना करके उसे पास करा देते हैं, जनता से इजाजत नहीं लेते। ये डेमोक्रेसी का लूपहोल है। हम लोग ये चाहते हैं कि कानून जो बने वह पार्लियामेंट से तो पास हो ही, साथ ही वह पूरे देश से भी पास हो। जब देश के लिए कानून बन रहा है तो देश से भी पास होना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत लोग जो हैं, पार्टी के कुछ लोग हैं सांसद, वे बिक सकते हैं, वे दबाव में रखते हैं, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। अगर वो विरोध करेंगे तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा, तो वे अपने किले को खतरे में नहीं डालते हैं। तो वे आर्मी के जवान की जिंदगी को खतरे में डाले हुए हैं, और उनके जीवन को ही उन्होंने दांव पर डाल दिया है। तो इसीलिए कोई भी कानून बने तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इसमें, और सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देना चाहिए कि पार्लियामेंट से बना हुआ कानून जो है वह तभी पास माना जाएगा जब वह जनता के द्वारा भी पास होगा। तो इस पर जो है PIL दाखिल होना चाहिए। जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन लोग को इस विषय पर दाखिल करना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई जो है सिर्फ जो है असेंबली से पास कर देने से या पार्लियामेंट से पास कर देने से वह कानून नहीं बनेगा। उसको कानून बनाना है आपको तो जनता से भी पास कराना पड़ेगा। अगर विधानसभा का मामला है तो जिस विधानसभा का मामला है वहाँ की जो राज्य की जनता है उसके बहुमत से पास कराएं, और यदि वह पूरे देश का मामला है, पार्लियामेंट का मामला है, तो पार्लियामेंट से पास हुआ तो पूरे देश की जनता का बहुमत भी उसके साथ होना चाहिए, तब जा करके वह कानून माना जाना चाहिए। अन्यथा संविधान के साथ छेड़छाड़ भी संभव है। कुछ सरकारों के द्वारा यह छेड़छाड़ संभव है। तो अग्निवीर कानून जब आया तो देश से पास नहीं कराया गया, कुछ लोगों ने पास कर दिया, और पास कर दिया तो भी चलो कोई बात नहीं थी, उनको उनकी आयु घटा दी तब भी कोई बात नहीं थी। उनको आपत्ति इस बात से नहीं है, जो बच्चे उसमें जा रहे हैं भर्ती होने, उनको या उनके घर वालों को कोई आपत्ति नहीं है इस विषय पर। उनको आपत्ति इसी बात पर है कि आप पेंशन क्यों नहीं दे रहे उन्हें। आप पेंशन देते कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचता, आप उन्हें वो फैसिलिटी देते, कैंटीन की फैसिलिटी देते, स्वास्थ्य की सुविधा देते, उनका जीवन भर, उनका और उनके परिवार का जीवन भर जो है आपको स्वास्थ्य सुविधा उनको देनी चाहिए। जब आप स्वास्थ्य सुविधा सामान्य लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड वगैरह जारी कर रहे हैं, तो जो मिलिट्री में सर्विस जिसने दिया है आप उसके लिए क्यों नहीं देंगे स्वास्थ्य सुविधा। तो स्वास्थ्य सुविधा उनको दीजिए, कैंटीन दीजिए, फैसिलिटी दीजिए, उनको भत्ता दीजिए, पेंशन दीजिए, और अन्य तरह के जो भी हैं प्लॉट वगैरह देना या कोई जमीन वगैरह कुछ देना, ये सब जो है, या लोन देना, ये सब सब उनको दीजिए, सारी सुविधा दीजिए। सर्विस आप जो है 4 वर्ष लीजिए, 2 वर्ष लीजिए, 1 वर्ष लीजिए, 6 महीना लीजिए, आपकी प्रॉब्लम है। तो जितना आपको लगता है कि से कम ले सकते हैं उतना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस विषय में तो मेरा यही कहना है कि पहली बात कि कानून बनाने के पहले जो है जनता से भी राय ली जानी चाहिए, राय नहीं बल्कि उनकी आज्ञा ली जानी चाहिए, यानी बहुमत उनका लिया जाना चाहिए, और उसके बाद ये सारी सुविधाएं जो है उनको मिलनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि ये सुविधा देने के बाद कोई भी जो है अपने को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। कोई भी जो मिलिट्री में सर्विस किया है वो आगे भी तत्पर रहेगा, भाई अपने जिंदगी को दांव पर लगा रहा है, नहीं तो वो तो मैदान छोड़ के भाग भी सकता है, कहेगा कि क्या जब 1 साल 2 साल और सर्विस हमारी रह गई है, क्यों मरना इसके लिए, जब सरकार कुछ देने को तैयार ही नहीं है। तो ये ठीक है कि सिर्फ जो है धन के लिए बॉर्डर पर नहीं जाते हैं लोग,
अपने वतन की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए भी जाते हैं, फ्री में भी जा सकते हैं। ऐसे भी लड़ने वाले हैं देश में जो अपना पैसा लगा करके भी देश की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे वीर भी हमारे यहाँ हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं। परंतु यह तो उसकी तरफ से हुआ, सरकार की तरफ से क्या दायित्व है, समाज की तरफ से क्या दायित्व है? समाज की तरफ से दायित्व है कि ऐसे लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छे टैलेंटेड लोग उसमें जाएं और देश की सेवा करें। हरिओम।